प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम कुछ और प्रॉब्लम सेलेक्ट करेंगे थर्ड बी एक्सरसाइज की। पिछली वीडियो में हमने जो क्वेश्चन कराए थे आप लोगों को, उसके अलावा हम और भी क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। देखिए, ये है थर्ड बी का, कोई भी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेते हैं। ये थर्ड नंबर का क्वेश्चन है। देखिए, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। इसमें थर्ड नंबर का क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं तो ये है d2 बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई इज इक्वल टू कॉसेक ए एक्स। तो देखिए, जैसा कि आप लोगों को हमने बताया, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए एक्स, कॉसेक ए एक्स। देखिए, यहाँ हम आप लोगों को ये दो फॉर्मूले बताते हैं। एक तो होता है e टू द पावर एक्स का और दूसरा आयोटा एक्स का, और एक होता है e टू द पावर माइनस आयोटा एक्स का। तो यानी द माइवर प्रमेय, ये फॉर्मूले हैं e की पावर आयोटा ए एक्स इज इक्वल टू कॉसेक कॉस ए एक्स प्लस आयोटा साइन ए एक्स। दूसरा e टू द पावर माइनस आयोटा ए एक्स इज इक्वल टू कॉस ए एक्स माइनस आयोटा साइन ए एक्स। ये दो फॉर्मूले हैं। यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस तो ये प्लस। अब देखिए, अगर दोनों को ही हम जोड़ दें, समझेंगे, अगर इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दें तो आयोटा साइन ए एक्स कैंसिल होगा। ये बनेगा e टू द पावर आयोटा ए एक्स प्लस e टू द पावर माइनस आयोटा ए एक्स। ये जोड़ दिए इधर लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ये आयोटा वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो कॉस ए एक्स ये ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस कॉस ए एक्स यानी टू कॉस ए एक्स। टू कॉस ए एक्स बनाइए। ऐसे ही क्या है, अगर दोनों को माइनस कर दिया जाए तो यानी ये बनेगा e टू द पावर आयोटा ए एक्स, इसमें से माइनस करोगे ये e टू द पावर माइनस आयोटा ए एक्स। तो देखिए, जैसे ही माइनस करोगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये आयोटा ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो आयोटा आयोटा यानी दो आयोटा बन जाएगी ये दोनों टर्म, यानी ये बनेगा टू आयोटा साइन ए एक्स। इन फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए आपको याद भी रखने होंगे ये। देखिए, प्लस होता है तो कॉस आता है और माइनस होता है तो टू आयोटा साइन आता है। अब देखिए, इसको हम ये लिख सकते हैं डी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर इंटू में बाई इज इक्वल टू कॉसेक ए एक्स। तो जैसा कि आप लोगों को हमने बताया, सबसे पहले सी एफ निकालने के लिए इसके फैक्टर करते हैं, यानी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, और ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए यहाँ डी की जगह एम रखेंगे इक्वल टू 0। और यहाँ से देखिए, ये बनेगा एम स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ से आएगा एम इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट में माइनस ए स्क्वायर। ये बन जाएगा प्लस माइनस में ए को रूट से बाहर निकालो ए, और ये जो माइनस में देखिए ए स्क्वायर को रूट से बाहर निकाला तो ए आया, और जो माइनस है ये रूट में, तो ये बन जाएगा रूट माइनस में है तो आयोटा बन जाएगा, और इसके साथ ही यहाँ 0 भी मान सकते हैं। तो ये बन गया अल्फा प्लस माइनस का बीटा आयोटा। तो देखिए, जब अल्फा प्लस माइनस बीटा आयोटा की फॉर्म में जब फॉर्मूला बन जाता है तो आप लोगों को हम पहले भी लिखा चुके हैं, वही बात हम यहाँ कर रहे हैं, तब सी एफ जो निकलेगा। देखिए, कोई भी स्टूडेंट ये ना सोचे कि हमने तो ए एक्सरसाइज में ज़्यादा क्वेश्चन किए ही नहीं। ए एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को कितना भी कर लो आप, उनसे ऐसा कुछ होना जाना नहीं है। इसीलिए आप लोग समझेंगे कि बी एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को कर लो, सी के कर लो, इन सब के क्वेश्चनों को अगर करते जाओ तो ए एक्सरसाइज के स्वतः ही हो जाएंगे, क्योंकि ए एक्सरसाइज में जितना आप पढ़ चुके होते हैं वह सब कुछ आप अगली एक्सरसाइजों में पढ़ लेंगे। अब देखिए, सी एफ का जो फॉर्मूला है वो है, हमने आप लोगों को अगर अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा हो तो ऐसी कंडीशन में आपको दो फॉर्मूले बताए, लेकिन आपको ये जरूरी नहीं है कि हम आंसर मैच करें, लेकिन ये जरूरी है कि आप कैसे भी करके क्वेश्चन को सॉल्व करो। यानी अपना कहने का तरीका ये है कि आपको यही फॉर्मूला काम में लेना है जो कि आप पढ़ चुके हैं, ई की पावर अल्फा एक्स और C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। इस फॉर्मूले को हमने काम में लिया है। आप ऐसा नहीं है कि आप आंसर को मैच करने लगे रहें और फिर सोचें कि हमारा तो गलत आ रहा है। तो देखिए, C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स ये होता है। अब इसमें e की पावर अल्फा, अल्फा देखिए 0 है तो यहाँ e की पावर 0 रखोगे तो ये e की पावर 0 1 होगा, और 1 को यहाँ लिखो या मत लिखो, ये बना फिर C1 cos बीटा, बीटा की जगह ये ए एक्स प्लस का C2 साइन बीटा, बीटा की जगह है ये ए एक्स। तो ये रहा सी एफ की वैल्यू। अब देखिए, जो पी आई निकालने के लिए हमने तरीका बताया वह था 1 अपॉन, यानी जो हम पी आई निकालेंगे तो आपको बताया 1 अपॉन एफ ऑफ डी, एफ ऑफ डी की जगह है ये डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर।
इसी के साथ में इनटू में आएगा क्यू एक्स की वैल्यू होगी यहाँ कॉसेक ए एक्स। उम्मीद करते हैं यहाँ तक इस वीडियो तक आप लोगों के दिमाग में ये आ गया होगा कि ये जो सी एफ वगैरह है इनको जो हम निकाल रहे हैं, यानी किस तरह से एडजस्ट करते हैं सी एफ पी आई, ये सब कुछ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। और उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो तक, इस वीडियो तक यहाँ तक आप लोगों के समझ में आ गया होगा सी एफ और पी आई के स्टेप निकालने के लिए। तो देखिए, थोड़ी देर पहले हमने यहाँ आपको दो फॉर्मूले लिखे थे, उनका भी यूज होगा, लेकिन आप लोग यहाँ समझो, एक और भी फॉर्मूला बताया था हमने, कोसेक हो तो प्रॉब्लम यह है कि e की पावर ax होता है, तो पिछली वीडियो में जो क्वेश्चन किए थे कि d की जगह a लिख देते थे, सॉल्व हो जाता था। लेकिन यहाँ क्या है, e की पावर में नहीं है, इसीलिए e की पावर में नहीं है तो इसको उस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते। और उस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते तो देखिए, याद कीजिए, एक और फॉर्मूला पढ़ाया था आपको बी एक्सरसाइज में कि 1/d माइनस अल्फा इंटू क्यू एक्स, ये हो तो ये बनता है e की पावर अल्फा एक्स इंटीग्रेशन e की पावर माइनस अल्फा एक्स इंटू क्यू एक्स डी एक्स। ये एक फॉर्मूला आप लोगों को बताया था। तो देखिए, आप लोग सोचेंगे कि सर यहाँ d माइनस अल्फा है, लेकिन ये तो डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। तो देखिए, ये डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो इसको आप इस फॉर्म में तोड़ो, यानी इसको तोड़ना पड़ेगा इस फॉर्म में। जैसे इसको इस फॉर्म में तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा। अच्छा देखिए, एक और बात, यहाँ जो सी एफ जो आपके पास लिखा हुआ है, इसकी आपको बाद में जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम इसको यहाँ लिख देते हैं साइड में, यानी सी वन कॉस ए एक्स, सी एफ की जो वैल्यू है वो है सी वन कॉस ए एक्स प्लस का सी टू साइन ए एक्स। जरूरत पड़ेगी अभी हमें इसकी, जब सी एफ प्लस पी आई करेंगे तो। अब देखिए, इसी के साथ आप लोगों को आंशिक भिन्न में तोड़ना आना चाहिए, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, यानी पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ना आना चाहिए। तो देखिए, आप लोग इसको लिख सकते हो, दिस इम्प्लाइज पी आई इज इक्वल टू 1/, यहाँ जो डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो इसको आप लिख सकते हो डी प्लस ए आयोटा, और साथ में ही डी माइनस ए आयोटा, और ये है फिर कोशेक ए एक्स, ये रहा। अब देखिए, आप इसको दो गुणनखंड तो कर लिया आपने, इसको एडजस्ट करोगे तो एडजस्ट करने की शॉर्ट टेक्निक बताते हैं आप लोगों को कि देखिए, एक बार तो 1/, करके ये पॉजिटिव वाला है, ये नेगेटिव वाला है, तो नेगेटिव वाले को पहले लिख लीजिए डी माइनस ए आयोटा, फिर बीच में माइनस लगा करके डी प्लस ए आयोटा लिख लीजिए प्लस वाले को। देखिए, आप लोग सोचेंगे कि सर हम ऐसे क्यों करें, अरे तुम्हारी मर्जी है, नहीं करना चाहो तो आप लोग आंशिक भिन्न में तोड़ना, यानी पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ना। यहाँ देखिए, डी प्लस ए आयोटा, डी माइनस ए आयोटा को ऐसे भी लिख सकते हो ना आप लोग। फिर आप लोग इसके क्या है कि कंपेरिजन करोगे, यानी ऐसे इस तरह से 1/d प्लस ए आयोटा लिखोगे प्लस का b/d माइनस ए आयोटा लिखोगे। अब आप इसको सॉल्व करोगे, मैं इस कैलकुलेशन से आपको बचने के लिए ये शॉर्ट टेक्निक बता रहा हूँ। इस तरह से देखिए, एक बार नेगेटिव लिख लिया, माइनस लगा के पॉजिटिव को लिख लिया। अब आप लोग इसको एडजस्ट करके देखो कि क्या आपने सही लिखा है। कॉसेक को तो यूं ही लिख दिया, कॉसेक ए एक्स। देखिए, क्या आप लोगों ने ये सही लिखा है, कैसे चेक करोगे, एलसीएम लोगे, एलसीएम लोगे तो ये बनेगा डी माइनस ए आयोटा डी प्लस ए आयोटा। देखिए, ओनली हम वेरीफाई करके बता रहे हैं। अब देखो, ऊपर देखेंगे तो ये बनेगा डी प्लस ए आयोटा का 1 से मल्टीप्लाई डी प्लस ए आयोटा, और फिर यहाँ माइनस में, और डी माइनस ए आयोटा का 1 से करोगे तो डी माइनस ए आयोटा। अब देखिए, आप लोगों ये माइनस डी, ये प्लस डी कैंसिल हो जाएंगे, और माइनस माइनस प्लस ए आयोटा, और ए आयोटा 2 ए आयोटा होगा ऊपर, 2 ए आयोटा होगा ऊपर, और नीचे जो है टर्म यही बनी रहेगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब आप लोग देखेंगे कि सर हमारे पास ऊपर तो ये दोनों नीचे वाले ब्रैकेट तो हैं, लेकिन यानी नीचे वाले ब्रैकेट तो हैं ऊपर, लेकिन यहाँ तो 2 ए आयोटा आ रहा है और अपना तो 1 था। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1 आ जाएगा अगर आप इसको 1/2 ए आयोटा से डिवाइड कर दें तो। देखिए, ऊपर 2 ए आयोटा आएगा, उससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 ही रह जाएगा ना ऊपर वाला। नहीं है तो आप कंपैरिजन करके ये मेथड अप्लाई करो, आपको हम पहले भी कई बार बता चुके हैं। अब देखिए, इसी के साथ जैसे इसके फैक्टर हो गए तो आप इसको लिख सकते हो इक्वल में 1/2 ए आयोटा, ये रहेगा 1/d माइनस ए आयोटा कोसेक ए एक्स, फिर ऐसे ही माइनस का 1/d प्लस ए आयोटा कोसेक ए एक्स, ये रहा। अब देखिए, आप लोग यहाँ दो स्टेप बन गए, एक तो ये रहा, दूसरा ये है।
ये 1/2a बाहर चल ही रहा है। तो देखिए आप लोगों के सामने जो लिखा हुआ है d माइनस एल्फा क्यू एक्स, डी माइनस एल्फा, तो एल्फा की जगह ए आयोटा है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अप्लाई करें तो ये बन जाएगा e⁻ एल्फा एक्स, तो एल्फा की जगह ए आयोटा, ये हो जाएगा x है तो x। इंट्रीगेशन में e⁻ एल्फा यानी e⁻ एल्फा की जगह ए आयोटा x हो रहा है यहाँ, तो x। अब देखिए क्यू एक्स की जो वैल्यू है वो है यहाँ कॉसेक ए एक्स, साथ में डी एक्स है तो ये डी एक्स, इसके साथ ही माइनस में ये बनेगा। अब देखिए यहाँ दूसरा, अब ये d प्लस ए आयोटा है, जैसा कि हम पहले फॉर्मूले में बता चुके थे आप लोगों को कि अगर ये d प्लस ए आयोटा है, प्लस है यहाँ, देखिए अगर माइनस होता है या माइनस एल्फा है तो यहाँ प्लस आता है या माइनस आता है, लेकिन प्लस हो जाए यहाँ तो यहाँ माइनस आएगा या प्लस हो जाएगा बस। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वो इसलिए होता है, देखिए कि अगर प्लस आ जाता है यहाँ 1/d प्लस एल्फा होता, तो इस प्लस एल्फा को आप प्लस एल्फा ना लिख के माइनस इंटू माइनस एल्फा लिखोगे, और जब माइनस इंटू माइनस एल्फा लिखोगे तो अब इसी फॉर्मूले को अप्लाई करो माइनस वाले को, एल्फा की जगह माइनस एल्फा रखना है आपको, एल्फा की जगह माइनस एल्फा ये वाला। तो जैसे ही यहाँ माइनस एल्फा रखोगे माइनस आ जाएगा, यहाँ रखोगे माइनस माइनस प्लस एल्फा हो जाएगा। तो देखिए इसी के साथ इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये बन जाएगा फिर 1 देखिए e⁻ एल्फा है, एल्फा की जगह माइनस एल्फा है तो यहाँ एल्फा आ रहा है, लेकिन यहाँ तो एल्फा की वैल्यू प्लस में है तो फिर यहाँ माइनस आएगा, यानी e⁻ माइनस आएगा ए आयोटा एक्स। इंटीग्रेशन में बनेगा, ये माइनस है तो अब की बार ये प्लस हो जाएगा, यानी e⁻ ए आयोटा एक्स, साथ में क्यू एक्स की वैल्यू है कॉसेक ए एक्स टी एक्स। तो ये वैल्यूज रही। अब देखिए इसी के साथ जैसा कि हमने बताया आप लोगों को CF की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए हमने इसको हटाया नहीं है यहाँ से। अब देखिए इसमें जो फॉर्मूले हमने बताए थे आप लोगों को उनको अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा, यानी 1/2a आयोटा e⁻ ए आयोटा एक्स इंटीग्रेशन। देखिए e⁻ माइनस ए आयोटा एक्स की जो वैल्यू बताई थी, अभी यहाँ 4 फॉर्मूले लिखे थे, एक बार जोड़ा था इसके बाद घटाया था, उनको अप्लाई करें तो ये बनेगा e⁻ माइनस ए आयोटा एक्स का मतलब है कॉस ए एक्स माइनस आयोटा साइन ए एक्स, और साथ में कॉसेक ए एक्स डी एक्स। इसी के साथ ये बनेगा माइनस e⁻ माइनस ए आयोटा एक्स। अच्छा देखिए कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि सर आपने इसको क्यों नहीं किया, अरे क्या है कि इंटीग्रेशन करना है हमें, तो इंटीग्रेशन करने के लिए इसका इंटीग्रेशन बहुत ही टफ हो जाएगा उस इंटीग्रेशन। अब देखिए क्वेश्चन तो हो गया है, बस हमें क्या करना है, ये कैलकुलेशन सॉल्व करनी है, यानी ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए ही हमने इसको ब्रेक किया है, यानी उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तोड़ दिया ताकि इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई हो जाए। तो थोड़ा सा क्या है कि इसका मेथड थोड़ा बड़ा रहेगा, इसीलिए हमने इसको अलग से एक वीडियोज बना रहे हैं, इसी एक ही सवाल के लिए एक वीडियोज बना रहे हैं, बाकी का सारे क्वेश्चन इसी टाइप से होंगे। तो देखिए एक्सरसाइज में वैसे भी 2 ही एग्जाम्पल हैं, उनमें से एक टाइप का क्वेश्चन हमने करा दिया है और दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये चल रहा है, यानी जो क्वेश्चन हम आपको ये करा रहे हैं, या हम ये कहें कि जो एग्जाम्पल नंबर 2 है उस एग्जाम्पल 2 की तरह ही एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो होगा, बस आपको क्या करना है, ए की वैल्यू 3 पुट करनी है। ऐसे ही देखिए हमने ये क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, इस क्वेश्चन के जैसे ही एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन है वो भी सेम रहेगा, बस हमें अगर इस क्वेश्चन में हम ए की वैल्यू डाल दें, देखिए 3rd नंबर का जो क्वेश्चन है और जो 2nd नंबर का क्वेश्चन है वो सेम है, अगर इसमें ए की वैल्यू जो अब हम 3rd नंबर का क्वेश्चन करा रहे हैं इसमें ए की वैल्यू 1 डाल देते हैं तो 2nd नंबर का क्वेश्चन हो जाता है। तो देखिए यहाँ e⁻ ए आयोटा एक्स, देखिए इंटीग्रेशन वाली वैल्यू को ही हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, बाकी का बाहर वाली वैल्यू को सेम लिखा है, ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि इंटीग्रेशन करने के लिए कुछ कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो ये e⁻ ए आयोटा एक्स है, इसको लिखोगे कॉस ए एक्स प्लस आयोटा, ये प्लस वाला है तो प्लस आयोटा साइन ए एक्स, और ये कॉसेक ए एक्स डी एक्स। तो देखिए ये रहा 1/2a आयोटा, और ये आएगा
ई टू द पावर ए आयोटा एक्स। तो देखेंगे अब आप लोग थोड़ा सा समझें, कॉसेक ए एक्स को कॉस ए एक्स के साथ लाओगे तो कॉसेक को आप 1 अपॉन साइन कर सकते हैं। जैसे ही ये कॉसेक 1 अपॉन साइन होगा तो कॉस अपॉन साइन बन जाएगा जो कि कॉट ए एक्स हो जाएगा। इसी के साथ माइनस का आयोटा। अब देखिए आप लोग समझेंगे कि कॉसेक को 1 अपॉन साइन करोगे तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, केवल माइनस आयोटा बचेगा डी एक्स। फिर है ये माइनस का ई टू दी पावर माइनस ए आयोटा एक्स। अब देखिए यहाँ कॉसेक ए एक्स को कॉस के साथ लाओगे तो ये 1 अपॉन साइन होगा, कॉसेक को 1 अपॉन साइन करोगे और तो ये बन जाएगा कॉस अपॉन साइन जो कि हो जाएगा कॉट ए एक्स। और प्लस का आयोटा साइन ए एक्स अपॉन में, देखिए इस साइन कॉसेक है इसको साइन कहोगे आप 1 अपॉन साइन तो साइन से साइन कैंसिल, ये प्लस का आयोटा बचेगा और ये डी एक्स। अब यहाँ से आप लोग समझोगे कि इसको आप या तो और भी बड़ा चढ़ा के लिख सकते हो या फिर थोड़ा शॉर्ट में भी समझ सकते हो। वो कुछ इस तरह से होगा, देखिए कॉट ए एक्स कॉमन लेंगे, या हम इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करा ही दे रहे हैं तो आप लोगों को इस क्वेश्चन की कुछ डिटेल ही कर देते हैं। अब देखिए ये है ई की पावर ए आयोटा एक्स का कॉट ए एक्स से मल्टीप्लाई होगा, यानी ई टू दी पावर ए आयोटा एक्स इंटीग्रेशन कॉट ए एक्स डी एक्स। इसी के साथ में इसका मल्टीप्लाई यानी माइनस आयोटा से भी होगा, यानी माइनस का आयोटा और ये है ई टू दी पावर ए आयोटा एक्स इंटीग्रेशन। जब माइनस आयोटा को देखो, माइनस आयोटा का इंटीग्रेशन से बाहर निकालिए तो इंटीग्रेशन में रह जाएगा ये डी एक्स। इसी के साथ ये बनेगा माइनस का ई टू दी पावर माइनस ए आयोटा एक्स और इंटीग्रेशन में कॉट ए एक्स डी एक्स, कॉट ए एक्स डी एक्स। और देखिए फिर माइनस ई टू दी पावर माइनस ए आयोटा एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस ए आयोटा एक्स, इसका मल्टीप्लाई आयोटा से होगा तो आयोटा को आप बाहर ले लें इंटीग्रेशन से तो ये रह जाएगा इंटीग्रेशन में डी एक्स, ये बचेगा ओनली। तो देखिए आप लोग क्या है, एक क्वेश्चन को अच्छे से करोगे, इसके बाद सारे क्वेश्चनों की जो कैलकुलेशन है उसको आप फास्टली कर सकते हो। हम यहाँ इसको स्लो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम आपको समझा रहे हैं। जब आप लोग को अपनी कॉपी पे करोगे तो आप लोग किसी को समझाओगे थोड़े ही। यहाँ हम एक क्वेश्चन में 40 मिनट भी ले सकते हैं, 45 मिनट भी ले सकते हैं, इसीलिए आप चिंतित ना हो। तो देखिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, ये बन जाएगा। यहाँ देखिए सी एफ की वैल्यू को हमने लिखा हुआ है, अभी मिटा नहीं रहे हैं, बाद में काम आएगा। अब देखिए अगर हम भूल भी जाएं, गलती से इसको मिटा भी दें तो आप लोग एक काम करेंगे कि जो सी एफ प्लस पी आई करेंगे तो सी एफ की वैल्यू ये रखेंगे, हम ओनली ये लिखकर छोड़ देंगे बाई इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, तो आप लोग समझ जाना कि सी एफ हमारे लिए ये लिखा निकाल दिया है। तो अब देखिए इसी के साथ में ये बन जाएगा इज इक्वल टू 1/2 ए आयोटा। देखिए पहला स्टेप और ये जो स्टेप है इन दोनों में से इंटीग्रेशन कॉट एक्स को कॉमन निकालें तो कॉमन निकालने के बाद में ये बचेगा ई टू दी पावर ए आयोटा एक्स। देखिए जो कॉमन निकाल रहे हैं हम कॉट ए एक्स को निकाल रहे हैं, इंटीग्रेशन कॉट ए एक्स को बाहर निकाला बस। तो देखिए यहाँ से तो बचेगा ई टू दी पावर ए आयोटा एक्स, लेकिन यहाँ से बचेगा माइनस ई टू दी पावर माइनस ए आयोटा एक्स, माइनस ई टू दी पावर माइनस ए आयोटा एक्स, ये रहेगा। इसी के साथ में देखिए ये स्टेप और ये स्टेप तो हमने सॉल्व कर दिए। अब देखो एक तो स्टेप ये रह गया है, एक ये स्टेप रह गया है, तो दोनों में देखिए माइनस माइनस कॉमन, आयोटा कॉमन, ई की पावर ए आयोटा एक्स है यहाँ, और यहाँ क्या ई टू दी पावर माइनस ए आयोटा एक्स है, लेकिन देखिए ये कॉमन नहीं आएगी, ये पॉजिटिव में ए आयोटा एक्स, ये नेगेटिव में, लेकिन देखो इंटीग्रेशन में जो डी एक्स है ये तो कॉमन आएगा। कहने का मतलब ये है, देखो माइनस आयोटा कॉमन आ गया, कॉमन आ गया। इसके साथ में यहाँ इंटीग्रेशन में जो डी एक्स है वो भी कॉमन आ गया, तो जो टर्म बची वो रहेगी यहाँ से ई की पावर ए आयोटा एक्स, ई टू दी पावर ए आयोटा एक्स। और देखिए जब माइनस का आयोटा कॉमन लिया तो ये हो जाएगा प्लस, प्लस ई टू दी पावर माइनस ए आयोटा एक्स, प्लस ई टू दी पावर माइनस ए आयोटा एक्स, ये बन जाएगा। तो देखिए आप लोगों को हम कुछ फॉर्मूले पहले भी लिखा चुके हैं कि ई टू दी पावर ए आयोटा एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस ए आयोटा एक्स, ये जो फॉर्मूला होता है वो है 2 आयोटा साइन ए एक्स। अभी बताया था ना कि एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया, तो जो घटाने वाला है वो फॉर्मूला ये था। इंटीग्रेशन में कॉट ए एक्स डी एक्स माइनस आयोटा,
यहाँ जो प्लस वाला फॉर्मूला है ना, तो आप लोगों को पता होगा प्लस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग था इनटू में 2 cos ax और इंटीग्रेशन dx, ब्रैकेट को बंद कर दें। अब देखिए यहाँ से 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन 2 आयोटा साइन ax। लेकिन एक और बात, जब अगर कोट ax का इंटीग्रेशन करोगे तो आप चाहो तो cos ax अपॉन साइन ax करो, साथ ही यहाँ ax को t मान लो, या डायरेक्टली देखिए cot ax का जो इंटीग्रेशन होता है नीचे का अवकलन ऊपर मिलेगा, यानी cos ax अपॉन साइन ax करोगे ना इसको इंटीग्रेशन में, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, साइन का cos होगा, लेकिन एक ax है तो ये देखिए अगर आप इसमें ax इक्वल टू टी मान के करोगे तो 1/a आ जाता है इंटीग्रेशन करते टाइम। हमारा कहने का मतलब है cot ax का इंटीग्रेशन करोगे तो देखिए ये जो a है ये अपॉन में आ जाएगा और cot का हो जाएगा log साइन ax माइनस का 2 आयोटा cos ax, और जो dx है dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x। इसी के साथ आगे बढ़ें तो ये रहेगा, देखिए 2a आयोटा से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2a से देखिए 2 आयोटा से 2 आयोटा कैंसिल, एक a यहाँ रहेगा और एक a यहाँ रहेगा तो 1/a स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1/a स्क्वायर। दूसरा यहाँ से साइन ax और ये रहेगा log साइन ax माइनस, देखिए 2 आयोटा से 2 आयोटा कैंसिल, ये a और बचेगा तो 1/a रहेगा, साथ में x है और ये cos ax। तब ये जो वैल्यू चल रही थी ये पी की वैल्यू थी, तब पूर्ण हल बना y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, यानी सी एफ की जो वैल्यू है वो आप पहले लिख चुके हैं। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू सी एफ की वैल्यू है c1 cos ax प्लस c2 sin ax। पी आई की जो वैल्यू है वो है 1/a स्क्वायर साइन ax log साइन ax, माइनस में आएगा इसके साथ ही माइनस का 1/a x cos ax। तो प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करते हैं जो भी आपको समझाया गया है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ आपको एक्सरसाइज की सभी प्रॉब्लम करनी है। देखिए एक और बात बताएं आप लोगों को, हम पहले भी आपको जो बी और सी एक्सरसाइज, 2 एक्सरसाइज के फॉर्मूले आपको लिखा दिए हैं, तो आप लोग जो हमने पिछली वीडियो में बताए थे e की पावर ax वाले टाइप के क्वेश्चंस, उनकी हेल्प से आप चाहें तो सी एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।